और एक साल में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को कैंसर और इस कैंसर से 3 साल के मासूम की मौत। इस हिला देने वाले हादसे ने परिवार को मजबूर किया सोचने पर कि आखिर क्यों उन पर दुखों का ये पहाड़ टूटा, और वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। बीते 3 सितंबर को नीली आंखों वाली परवीन उर्फ हनु का जन्मदिन था। छोटे भाई हंस को इंतजार रहा भाई के केक काटने और खुशियां मनाने का, लेकिन हनु की मां की आंखों में उदासी छाई रही, क्योंकि 1 महीना पहले 22 जुलाई को हनु उन सब को छोड़कर जा चुका था। 3 सितंबर 2011 को अचानक इस हंसते खेलते परिवार में जैसे भूचाल आ गया। हनु के आखिरी बर्थडे पर पता चला कि उसे ब्रेन स्टेम ग्लायोमा यानी ब्रेन का कैंसर है। इन्हें बाद जब हमने उसका एम्स में दिखाया, एम्स के डॉक्टर ने बताया इसका एमआरआई कराई। दिसंबर में 12 दिसंबर को हमने उसका एमआरआई कराया, तब हमें पता चला कि इसकी आई की जो नस है वो ब्रेन ट्यूमर के नीचे, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा के नीचे दब गई। तब हमें इसको पता चला कि इसको ब्रेन स्टेम ग्लायोमा है। अभी इस दर्द को झेलने की हिम्मत ये परिवार उठा पाता। इसी बीच हनु की दादी भी गले और जीभ के कैंसर से पीड़ित पाई गई। धामा परिवार की खुशियों को जैसे अचानक किसी की नजर लग गई, और वो बुरी नजर लगी मोबाइल टावर्स की। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हनु के पिता ने जब डॉक्टरों को बताया कि उनके घर के आसपास मोबाइल टावर्स का जाल बिछा है, तो डॉक्टरों ने पूरा अंदेशा जताया कि परिवार पर आने वाली ये मुसीबत इन टावर्स से भी हो सकती है। अब देख लो, हर इंसान, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर किसी के हर जगह टावर है, तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कैंसर की। है तो ये टावर्स की वजह से। डॉक्टर्स ये मानते भी हैं, इसके डॉक्टर्स ने भी बोला था ये मोबाइल टावर। हनु को खोने और उसकी दादी की हालत देखकर अब धामा परिवार अपने घर के ठीक पीछे और आसपास लगे टावर्स को काल समझने लगे हैं। हालात ये है कि घर के सबसे ऊपर की मंजिल अब सूनी रहती है। जो है ना, ये एमसीडी में अधिकारी इनके टावर लग रहे हैं। एक तो ये राजपाल सिंह, वो तो उसमें ईडीएमसी में जो है ना, वो उसमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यही है। ये आर.के. मलिक, ये एक्शन बिल्डिंग है, यहाँ यही इसी क्षेत्र में तैनात है, मिली भगत से लगवाए हुए हैं। हमें तो मरवाने का काम कर रहे हैं। कौन सुनवाई होगा जब ये अधिकारी इन्हीं की मिली भगत से सब हो रहा है। एक साथ 2 हादसों को झेल रहा धामा परिवार जहां हंसते खेलते हनु के जाने का गम मना रहा है, वहीं उनको चिंता सता रही है परिवार के बाकी सदस्यों की। इस समय दिल्ली से कैमरामैन विक्रम के साथ कोमल शर्मा। और धामा परिवार को पूरा अंदेशा है कि उनके परिवार पर मुसीबत आसपास लगे टावरों के कारण ही आई है। उनके आसपास रहने वाले भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल टावर लगाने के लिए कुछ मानक तय किए हैं, लेकिन शाहदरा नॉर्थ के दुर्गापुरी एक्सटेंशन में नजर घुमाई जाए तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मोबाइल टावर का पूरा जाल बिछा नजर आता है। एक सर्वे के मुताबिक अकेले शाहदरा नॉर्थ में ही 405 टावर हैं, जिनमें से ज्यादातर अवैध हैं। इन टावरों के रेडिएशन का असर यहाँ के स्थानीय नागरिक खुद महसूस करते हैं। मोबाइल टावरों की गिनती तो अनगिनत है यहाँ पे, और इतना रेडिएशन है इस क्षेत्र में कि करीब करीब ये लगा लो कि हमें आते हुए भी घर पे आते हैं ना, बड़े सोच समझ के आते हैं कि जाते एकदम डिप्रेशन बढ़ना, एकदम सिर दर्द होना। यहाँ तक क्या हमारे सामने फ्लोर है, हमारे वाले मकान है, ऊपर के फ्लोर ही हम खाली कर चुके, भागने को तैयार हो रहे हैं घर छोड़ छोड़ के। यहाँ पे तो ये हालत रहा तो लोग आगे यहाँ पे खुद मकान तोड़ के खाली मैदान बना देंगे इसको। तो अगर छत पे जाओगे ना आप, तो एकदम से 8 घंटे बैठने के बाद में सर भारी हो जाए। हार्ट का ऑपरेशन या फिर जो है सेप्टिक हो गया, इससे बिल्कुल नोटिस सांस की बीमारी हो गई, बहुत हालत खराब है। दिल की बीमारी, अंगों का सुन्न हो जाना, मितली लगना, ठीक से नींद न आना, हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहना, ये लक्षण यहाँ रहने वाले लोगों के साथ अब आम हो गए हैं। लेकिन धामा परिवार में हुई मौत के बाद इन लोगों ने इन मोबाइल टावर्स को हटाने के लिए कदम उठाने की पहल की। मोबाइल टावर को हटाने के लिए जिला उपायुक्त से लेकर सीएम और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। इनके बाबूजी के थ्रू
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एलजी साहब के यहाँ, सीएम साहब के यहाँ, जो हमारे पूर्वी दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं उनके यहाँ, डीसी साहब नॉर्थ सदर्न नॉर्थ, सभी जगह हमने अपनी कंप्लेंट्स दी हैं और सबका ध्यान इस तरफ दिलाया कि हमारी जिंदगी खतरे में है इन टावर्स की वजह से और इसको जल्दी से जल्दी सील किया जाए, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये टावर्स लगा हुआ है वो अनऑथराइज तो बनी हुई है। इवन ये जो टावर है इसका भी कोई एनओसी ना तो आरडब्ल्यूए से लिया गया है ना एमसीडी से लिया गया है। यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर डरे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बालकनी और छतों पर बैठना बंद कर दिया है। मकानों के सबसे ऊपरी मंजिलों में ताले लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह ये मोबाइल टावरों की रेडिएशन से खुद को दूर रख सके। इस रिहायशी इलाके पर अगर नजर डाली जाए तो साफ दिखाई देता है कि किस तरह से कोर्ट की गाइडलाइंस और आम जनता के स्वास्थ्य को दरकिनार करके यहाँ पर मोबाइल टावर का जाल ही जाल बिछा है। इसे देखकर तो ये ही कहा जा सकता है कि हम विकास की ओर जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता के स्वास्थ्य को ताक पे रखकर। इस समय दिल्ली से कैमरामैन विक्रम के साथ कोमल शर्मा।